हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होइएगा। तो पहले मैंने एक वीडियो बना करके दिया था इतिहास का चौथा चैप्टर विचार विश्वास और इमारतें का। इसी का पार्ट 2 लेकर के हम आए हैं और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बौद्ध संघ की विशेषताएं, बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हुआ, स्तूप का अर्थ, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप कैसे बनाए जाते थे, स्तूप की संरचनात्मक विशेषता। तो चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं कि इसकी विशेषता है क्या, और इस वीडियो में हम लोग 6 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो का पहला टॉपिक पर हम लोग विचार करते हैं। पहला है बौद्ध संघ। देखिए, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह बोध गया से हुआ था, और बोध गया से पीपल के पेड़ है ना, तो उसी के नीचे तप किया था, वो उसी जगह से उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इसने चले गए सारनाथ। सारनाथ में गए तो सारनाथ अभी बनारस में पड़ता है, तो वहाँ पर 5 अपने शिष्यों को साथ अष्टांगिक मार्ग जो है ना उसी का शिक्षा दिया था। और इसमें नियम यह बनाया गया था बौद्ध धर्म में कि इसमें सादा जीवन जीना पड़ता था, और सादा जीवन जीने के साथ साथ दान पर निर्भर रहते थे लोग, और इसमें भिक्षु कहा जाता था। जो भी बौद्ध धर्म में लोग जुड़ते थे ना, तो उसे भिक्षु कहा जाता था, क्योंकि गांव में घूम करके एक छोटी सी कटोरा लेकर के भिक्षा मांग मांग करके है ना खाना पीना पड़ता था, और भिक्षा इतना ही मांगा जाता था जितना इसको आवश्यकता पड़ता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में शुरू में बताया गया था सिर्फ इसमें पुरुष ही शामिल हो सकते थे, महिलाओं को शामिल होने की अनुमति इसमें नहीं दिया गया था। लेकिन आनंद जो इसका शिष्य था गौतम बुद्ध का, उसने गौतम बुद्ध के कहा कि महिलाओं भी बहुत सारे जुड़ना चाहती है, उसे भी इसमें जुड़ने की अनुमति दिया जाए। तो गौतम गौतम बुद्ध जो है ना से आनंद के कहने पर इसने महिलाओं को भी अनुमति दे दी इसमें जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहला जो इसमें जुड़ने वाली महिला थी वो महाप्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध के मौसी थी। जो जैसे कि हुआ था ना कि गौतम बुद्ध के जैसे ही जन्म हुआ, बचपन का नाम इसका सिद्धार्थ था, ध्यान में रखिएगा। जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो 7 दिन के बाद इसकी माँ मर गई। उसके बाद गौतमी इसको मौसी थी ना, तो इसी के द्वारा इसको पाल पोस किया गया था। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और बौद्ध संघ में अनेक वर्ग के लोग शामिल हुए, जैसे कि जमींदार है, राजा है, किसान है, निम्न वर्ग के जाति के लोग हैं, शूद्र है ना, चंडाल है। ऐसे ऐसे लोग सब इसमें जुड़े। इसमें लोग इसलिए जुड़ते थे कि इसमें कोई भेदभाव किसी तरह के नहीं था। बड़े हो, जमींदार हो, छोटे हो, राजा हो, रंग हो, सबके लिए समान अधिकार था। इसी के लिए लोग बौद्ध धर्म में जुड़ना लोग ज़्यादा पसंद करते थे। चलिए, तो समझ गए। आगे टॉपिक पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए, दूसरा टॉपिक है बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारण। बौद्ध धर्म का विस्तार क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ, जो इतना तेजी से लोग इसमें जुड़ने लगे और कहाँ कहाँ तक गए, है ना। तो देखिए, बौद्ध धर्म में था सरल शिक्षा था। सरल शिक्षा मतलब समझ रहे, साधारण शिक्षा था, और उसके साथ साथ मौखिक शिक्षा दिया जाता था इसमें। कैसा? मौखिक शिक्षा दिया जाता था। समानता के व्यवहार था, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सबके एक समान व्यवहार करना पड़ता था। यह जो धर्म था तो कम खर्चीला था। जैसे कि हिंदू में होता है ना कि यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, पर्व त्यौहार बहुत सारे इसमें माना जाता है अपने हिंदू धर्म में। लेकिन जो बौद्ध धर्म में था ना, तो इसमें कोई देवी देवता का पूजा पाठ नहीं किया जाता था। सिर्फ इसमें भिक्षा मांग कर खाना, साधारण जीवन बिताना, यही इसका कारण था। देखो, अब इसको जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान है ना, तो इसमें राजाओं का योगदान है। कनिष्क नाम का राजा था, ये सबसे बड़ी योगदान दिए थे। सम्राट अशोक थे, ये बहुत बड़े योगदान दिए थे। ये भी लोग इस बौद्ध धर्म में जुड़ करके देश विदेश में जा करके इसको प्रसार प्रसार किए। चीन में किए, जापान में किए, श्रीलंका में किए, है ना। हर जगह जगह पर इसका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो यह था बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारण। यही कारण आप इसको बता सकते हैं। सरल शिक्षा, समानता का व्यवहार, कम खर्चीला, और राजाओं की सहायता, जिसके सहायता से यहाँ पर विस्तार हुआ बौद्ध धर्म का। तो चलिए अगला टॉपिक पर हम लोग विचार करते हैं। अगला टॉपिक है स्तूप का अर्थ। देखिए, स्तूप का अर्थ होता है मिट्टी का टीला। मिट्टी का टीला मतलब जो माटी होता है ना, उसी का बनाया गया टीला। ऐसा कई जगह है जिन्हें पवित्र माना जाता है, और पवित्र जगह पर जहाँ पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष हैं, उनकी अस्थियाँ हैं, उसी टीले के नीचे दबा करके उस पर मिट्टी का टीला जो था ना वह बना दिया जाता था। उसी को स्तूप कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और इस बात ध्यान में रखते इसको जो टॉपिक यहाँ पर जो है ना, तो इतना सारा टॉपिक को क्या कीजिएगा, आप कॉपी पर लिख लीजिएगा, ध्यान में रहेगा। तो यह था स्तूप का अर्थ। स्तूप का अर्थ मतलब मिट्टी का टीला। ऑब्जेक्टिव में भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक है स्तूप क्यों बनाए जाते थे।
तो देखिए पहला टॉपिक में है स्तूप इसलिए बनाया जाता था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो, ठीक है, क्योंकि इसमें नीचे गौतम बुद्ध के अवशेष, उनकी अस्थियां तथा उसके द्वारा प्रयोग किए गए सामान को दफनाया गया था। पहला टॉपिक में आप ये बता सकते हैं। दूसरा टॉपिक में ये बताइएगा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तीसरा है अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ से पता लगता है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेष के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उसके ऊपर स्तूप बनवाने का आदेश दिया था। जो अशोक जो थे ना, तो गौतम बुद्ध को जो अवशेष थे तो वो अनेक शहरों में उसे क्या कर दिया था, बांट दिया था और स्तूप बनवाए थे ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और तेजी से हो। चौथा टॉपिक आप बता सकते हैं 200 ईसा पूर्व तक भरपूर है ना, यानी कि भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके हैं जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है। तो ये है स्तूप क्यों बनवाए जाते हैं, तो इतना 4 टॉपिक आप इसमें बता सकते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक पर विचार करते हैं। स्तूप कैसे बनवाए जाते थे, है ना, स्तूप या स्तूप जो था तो कैसे बनवाए जाते थे। तो पहला टॉपिक में बताइएगा स्तूप का निर्माण लोगों द्वारा किए गए दान की मदद से होता था। कुछ लोग तो था ना, तो वह दान करता था, उसके माध्यम से स्तूप बनाए जाते थे। स्तूप के निर्माण के लिए राजाओं ने भी दान दिया, जैसे कि सातवाहन वंश के राजा था, वो दान देकर के भी स्तूप का निर्माण करवाए थे। तीसरा टॉपिक है शिल्पकारों तथा व्यापारियों ने भी दान दिया है। जो व्यापार करने वाले शिल्पकार सब होते हैं, है ना, तो इन सब के भी दान से स्तूप बनाए जाते थे। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने भी दान दिया। अभिलेख पर अपना नाम बताया और अपने अपने गांव और शहर के भी नाम बताकर, रिश्तेदारों का भी नाम बता करके, है ना, तो उस वहाँ पर स्तूप बनवाने के लिए सहयोग करते थे, दान देते थे, उस पर नाम लिखवाते थे, ठीक है। तो स्तूप का निर्माण इसी प्रकार से होता है। 5 टॉपिक आप इसमें बता सकते हैं। स्तूप का निर्माण दान से होता है। दूसरा है स्तूप का निर्माण राजाओं के दान से होता है। तीसरा है स्तूप का निर्माण जो है तो व्यापार और शिल्पकारों के भी दान से हुआ है। और चौथा है सैकड़ों महिलाओं सभी दान देते हैं, उसके माध्यम से होता है। अब पांचवा है भिक्षु और भिक्षुनियों ने भी जो भिक्षा लेकर के जो एकत्रित करके रखे होते हैं ना, तो उन सारी चीज़ों को भी दान में दे करके स्तूप को बनवाते थे। तो इस बात को आप बता सकते हैं। वाला भाग था ना, एक और गोला जो बनाया गया था जो छत्ते के आकार का था, ओकरा छत्र कहा जाता था। ध्यान में रखिएगा, वीडियो को जरा पॉज करके देखिएगा डबल करके, तो पता चलेगा। थोड़ा हम इसको जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए ये ऊपरी वाला जो भाग है इसे छत्र कहते हैं। ये जो चौकोर जो देख रहे हैं, 4 कोना वाला जो बनाया है, तो इसको हरमिका कहते हैं, ठीक है ना। और चारों ओर से जो बाउंड्री किया गया है, जो घेरा किया गया है ना, तो उसको मेधी कहते हैं, मेधी। ध्यान में रखिएगा, मेधी, ठीक है ना। और उसको जो बाहर वाला भाग था ना, जिस पर गेट बनाया गया होता था, तो ओकरा बेतिका कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो रास्ता होता है अंदर जाने के लिए जो बनाया गया था, उसका तोरण द्वार कहते हैं, तो उसको गेट कहते हैं। उसको गेट भी आप बोल सकते हैं, लेकिन किताबी भाषा है तोरण द्वार बोलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यह अंतिम टॉपिक था दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करके अपना सुझाव दीजिएगा जो कैसा लगा। धन्यवाद।